नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी कि अगर दोस्तों निफ्टी में करेक्शन अगर आता है, चूँकि दोस्तों आने का तो कुछ भी आ सकता है। आपको पता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। आज दोस्तों हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, तो बहुत लोग पैनिक हो चुके हैं बिकॉज बहुत ऐसे शेयर्स हैं जिनको उन्होंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा है। तो भाई 3-3%, 4-4% का डिप मारे हैं, तो भाई उनमें दोस्तों थोड़ा सा पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। बात की जाए इंडियन इक्विटी मार्केट की, तो दोस्तों साफ साफ बता दूं कि अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे निवेशित हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक डिप्स दोस्तों, हर एक गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी है होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों इस तेज़ी में बहुत पेनी स्टॉक्स भी है जो 10-10 गुना तक भाग जाते हैं। उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का तलाश आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें दोस्तों हमेशा एक मौका मिलता है और आपको करना भी चाहिए बाइंग। मैं भी दोस्तों ऐसे स्टॉक को हमेशा बाइंग करने का ही सोचते रहता हूँ। तो एसटीएफएल की बात की जाए दोस्तों, तो मैं आपसे कोई भी लंगड़ा घोड़ा का डिस्कशन नहीं करता। आप मेरे चैनल को अगर सीरियसली फॉलो करते हैं, मैंने दोस्तों बहुत सारे स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया है और सब ने आउट परफॉर्मेंस किया है। और नहीं भी किया है दोस्तों तो ब्रेकआउट देखने को मिला। आज की बात की जाए तो 3 स्टॉक ने दोस्तों ब्रेकआउट देने का शुरुआत कर दिया है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल, दूसरा है निपॉन इंडिया और तीसरा कौन है दोस्तों, हमारा प्यारा आईटीसी। और दोस्तों ये तीनों स्टॉक हमने बहुत ही लोअर लेवल से आपको बोला था लपकने के लिए, जिन्होंने लपका अच्छे खासे मुनाफे में है। अब दोस्तों जो आउट ऑफ द ट्रेंड स्टॉक जा रहे हैं, जिनमें बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो दोस्तों अब उधर पे मौका हमें दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के जो प्लेयर हैं वो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनको दोस्तों गिरावट में ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंस की दोस्तों मैं 2 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो हर एक डिप्स में आपको ऐड करना चाहिए। अगर आप डिफेंसिव पोर्टफोलियो रखते हैं तो भी, एग्रेसिव रखते हैं तो भी, बिकॉज दोस्तों वो दोनों एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके दोनों पोर्टफोलियो में एडजस्ट हो सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस छोटी सी अनाउंसमेंट है, कल के दिन 8 बजे हाजिर हो जाइएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ले लिया है दोस्तों, और 8 बजे आप सबका क्वेश्चन का रिप्लाई करने का टाइम है। तो दोस्तों कल के दिन वीडियो मिस मत करिएगा। और कल दोस्तों मैं आपके लिए एक और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगा जो कि टेक्निकल भी हो सकता है, फंडामेंटल भी हो सकता है। तो ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, तो एक महीना में ही आप देख सकते हैं कि एक दिन में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। एक महीना में 4.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इतने में ही लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट तो लॉन्ग टर्म का गेम है। लॉन्ग टर्म में दिखाऊं दोस्तों तो 3 महीना में 50% स्टॉक अप है। एक साल में दोस्तों 16% ही अप है। 3 सालों में 180% अप बनाए हैं दोस्तों 1 लाख को 2,80,000। 5 सालों में आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बनाए हैं 1 लाख को 8 लाख से भी ज़्यादा। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक को जिनके रिटर्न इतने शानदार हैं, तो भाई फंडामेंटल शानदार होंगे तो ही। और क्या कोरोना क्रैश को दोस्तों इसने सर्वाइव किया है और किया भी है, तो भाई क्या अभी लेवल्स दिखाई दे रहा है। गाइस आज की बात की जाए तो आज हमें 48-42 का लो दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए दोस्तों तो 5300 का स्टॉक है। जो मार्केट के जानकार है वो समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। बाउंड वीक लो देख सकते हैं, कोरोना क्रैश में इनकी कमर टूट गई थी। 1700 रुपये दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद भाई नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का दिग्गज स्टॉक है। एक बार थोड़ा मार्केट कैप चेक कर लीजिएगा, 3 लाख करोड़ तक का दोस्तों मार्केट कैप दिखाई पड़ रहा है, जो कि कुछ दिन पहले तोड़ दिया था। एक चीज़ है दोस्तों, डिविडेंड नहीं बांटती है। इंडस्ट्री पी से हमें महंगे दिखाई पड़ रही है और दोस्तों ये वैल्यूएशन डिजर्व करती है, बिकॉज ये सदियों का मल्टी बैगर है। और दोस्तों हमें डिविडेंड्स प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन हमेशा दोस्तों ऐसे स्टॉक को डिप्स में ही बाई करना चाहिए। कोई स्टॉक को आप टॉप पे बाई करते हैं तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। और दोस्तों एसटीएफएल एमओएस पे आप निवेश करते हैं तो आपको एकदम मुनाफा होगा ही होगा। इतिहास में दोस्तों अगर दोहराया जाए तो भाई बिगेस्ट मल्टी बैगर यही स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। 2 रुपये का स्टॉक था, आप देख सकते हैं कि 5,372 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया। और दोस्तों 1 लाख% से भी ऊपर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि इधर पे कोरोना क्रैश आया था, लॉकडाउन की न्यूज़ इतने सारे आ गई थी, लगा था दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये स्टॉक दोस्तों कितना गिर चुका था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी मस्त रिकवरी हुई। और दोस्तों इधर पे मैंने आप सबको कितने बार बोला था कि आप ले लीजिए दोस्तों। मुझे इधर पे एमओस दिखाई पड़ रहा है और उधर से भी दोस्तों स्टॉक ने अपना नया फ्रेश 52 हाई वीक लगाया। और मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं कि बजाज फिनेंस लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ा नहीं करते हैं और हर एक डिप्स में दोस्तों आपको ऐड करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो सब देख सकते हैं कि ये दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% गिर सकता है। लेकिन ये दोस्तों अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, इसको कोरोना
क्रैश भी कुछ नहीं कर पाया। अब हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद दोस्तों अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, तो इस साल 2021 में उतना रिटर्न देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों, तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए। हर महीना एक स्टॉक, हर 2 महीना एक स्टॉक, हर 6 महीना एक स्टॉक, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऐसे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने 5300 में एकदम लेने के लिए मना किया था और आपको बोला भी था 2 लेवल्स, एक था 49.50 और एक था दोस्तों 48.50। आप देख सकते हैं कि 48.50 में ये हमें देखने को मिला और दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को एग्रेसिव वे से मत दबोच लीजिएगा, लेकिन जब मार्केट गिरता है दोस्तों तो ऐसे स्टॉक को छोड़िएगा मत, बिकॉज लॉन्ग टर्म को नजर रखते हैं तो ऐसे स्टॉक दोस्तों को लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा वेल्दी बना सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात की जाए दोस्तों तो एक दिन में हमें 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीना में फ्लैट है, नो रिटर्न। 3 महीना में दोस्तों 4.5% अब दिखाई पड़ रहा है। 1 सालों में 58% का अब दिखाई पड़ रहा है। 3 सालों में दोस्तों 165% और 5 सालों में आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने कितना दिया है। और दोस्तों यस, बजाज फाइनेंस तो सदियों का मल्टीबैगर है, लेकिन दोस्तों ये भी कम नहीं है। बनाए हैं 1 लाख को 6,65,000 से भी ज़्यादा। तो भाई ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और घबराने की बात नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता ही रहा है। आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई 1200 के नीचे था दोस्तों, एक खरीदने का अच्छा मौका था, बिकॉज ऐसे स्टॉक हमेशा डिप्स में ही खरीदने चाहिए तो ही आपको बेनिफिट होगा। आज के हाई की बात की जाए तो 1251 है दोस्तों। 52 वीक लो पर देखिएगा 500 के नीचे भी स्टॉक आ चुका था, उसके बाद अपने बॉटम से इंटू 3 टाइम्स हो चुका था दोस्तों। और 1405 का स्टॉक है, आपको अब भी सस्ता दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों सस्ता प्राइस छोड़िए, इनके वैल्यूएशन मुझे काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ते हैं। मार्केट कैप आप एक बार सो चेक कर लीजिएगा, 48,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। और इधर पे एक चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे डिविडेंड बजाज फाइनेंस के नहीं थे, इनके दोस्तों डिविडेंड 1% से ज़्यादा है, जो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों इंडस्ट्री पी देखिएगा, जहाँ 40 के लगभग है, इनका पी देखिए 14 के लगभग है। सुपर 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 दोस्तों आपको एमओएस वैल्यूएशन मिल रहे हैं। इधर पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको होल्ड करके सोचते हैं तो दोस्तों मुझे इसमें रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज इसका दोस्तों जो वैल्यूएशन है ये मैं सुपर चीप लिखना चाहूँगा, जहाँ पे दोस्तों मुझे ये स्टॉक और भी अट्रैक्टिव लगता है एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस। यस, नो डाउट दोनों स्टॉक धांसू है दोस्तों और दोनों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन इनमें दोस्तों वैल्यूएशन का एक खेल है जो कि मुझे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इधर की बात की जाए डिलीवरीज दोस्तों हमें 34% देखने को मिल रही है, जो कि रिजनेबली गुड है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 52 वीक तो छोड़िए, ऑल टाइम इसका चार्ट आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। अपने दोस्तों ये एकदम स्टैटिक है, कोरोना क्रैश में भी गिरा था, लेकिन कोरोना क्रैश में दोस्तों उसके बाद एक रिकवरी किया। अब कोई स्टॉक दोस्तों अपने बॉटम से इतना भाग जाएगा तो थोड़ा सा तो रिकवरी करेगा ही, गिरेगा ही, कॉन्सोलिडेट करेगा ही। और दोस्तों कोई स्टॉक ऐसे नहीं भागता, टाइम लगता है, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्दी बना सकते हैं। मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और दोस्तों डिस्क्लेमर, मैं आपको निवेश करने की सलाह तो दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कोई फोर्स नहीं है। आप चाहे तो इसको लाइक कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा करते हैं। लोगों को दोस्तों ये स्टॉक तभी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ते हैं जब ये स्टॉक भागना शुरू करें, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्टिव तभी लगते हैं जब ये गिरना शुरू करें। तो आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे लेना है फिर ऑल टाइम लो पे। यस दोस्तों, इधर पे मैं बोल दूं कि आप यस एग्रेसिव बल्क निवेश मत करिए, बिकॉज के निफ्टी का वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी हाई हो चुका है और सब जगह से नेगेटिव बात ही सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी निफ्टी भाग रहे हैं। तो इसके मल्टीपल वजह है दोस्तों। मैं संडे को या फिर सैटरडे को क्लियर कर दूंगा कि निफ्टी के वैल्यूएशन का इतना बड़ा जो रीज़न है क्या है, और निफ्टी को दोस्तों आने वाले 6 महीने में हम लोग कहाँ देखते हैं। तो यस, इसमें तो बल्क निवेश एकदम सही नहीं है दोस्तों। बल्क निवेश की बारी थी जब निफ्टी 8, 9, 10, 11 तक था, लेकिन दोस्तों भरा भी सही था, लेकिन अब 14,500 पे कोई बल्क करता है तो भाई उसको अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए निफ्टी को 16,000 जाना पड़ेगा। बस इतनी सी साइकोलॉजी है, आप समझ लीजिए। इसलिए तो सब बल्क निवेश मत करिए, एसआईपी करिए, उठाते रहिए इक्का दुक्का स्टॉक और लॉन्ग टर्म में उसको पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। आप फटाफट उसको दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों का रिटर्न क्या देखने को मिल रहा है। गाइस, मैंने एक सेक्टर के 3 स्टॉक को ही चुना है दोस्तों। सेक्टर एक बोलना गलत होगा, बिकॉज तीनों फाइनेंस में काम करते हैं, लेकिन सेक्टर अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों कंपेयर क्या किया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने HDFC लिमिटेड, जो तीनों मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है दोस्तों, और तीनों पे मुझे बहुत फेथ है। बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स HDFC की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 सालों में उतना हमें ह्यूज रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इधर पे ये ब्लू लाइन किसकी है, बजाज फाइनेंस की दोस्तों, और ये क्या है, मुथूट फाइनेंस की।
आप ठीक से देखें दोस्तों तो तीनों की बात की जाए तो अच्छे खास रिटर्न हमें देखने को मिले, लेकिन सबसे एग्रेसिव जो रिटर्न हमें किसको देखने को मिला है, बजाज फाइनेंस की। इतना दोस्तों डिप मारा था, लेकिन उसके बाद एक शानदार वी शेप रिकवरी हुई जो सबके दोस्तों पल रहे पड़ा नहीं। और यही होता है, मार्केट हमेशा दोस्तों वैल्यू स्टॉक को चेस कर लेता है। लेकिन दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना स्टेबल दिखाई पड़ रहा है और कितना मजबूतली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये तीनों में दाव खेलना एकदम सबसे सेफ लगता है। और तीनों दोस्तों एसटीएफ का सुपर टॉपिक स्टॉक है और तीनों ने मल्टी बैग रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरेट किया है। मार्केट गिरने दीजिए, घबराने की बात नहीं है। आपका दोस्तों जीटीटी एकदम फिक्स होना चाहिए, आपका प्लान एकदम सेट होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक को भाई लॉन्ग टर्म तक हमें होल्ड करना है। और लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि पैसा इन्होंने बनाया है तो घबराना नहीं है। नेगेटिविटी आती है दोस्तों, बुल्स और बियर्स का खेल है। जब कोरोना आया था तो भाई मार्केट गिरा था, लेकिन जब वैक्सीन आया तो मार्केट उठा। तो दोस्तों ये आप देखिए सकते हैं साइकिल चलते रहता है कंटिन्यू। कभी दोस्तों बुल्स आगे, कभी बियर्स नीचे, कभी बुल्स नीचे, कभी बियर्स ऊपर। तो भाई ये कहानी है। तो जब बुल्स दोस्तों नीचे गिरते हैं, बियर्स ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब मार्केट गिरता है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनको इन सब मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि मार्केट अगर क्रैश होता है, करेक्ट अगर होता है तो वो करना क्या है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा लगा तो एक लाइक दिल से ठोक दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना ना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।